वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के पेपर में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा है और इतिहासकार विद्वान इसको किस स्वरूप में देखते हैं। हमने चर्चा की थी कि सांप्रदायिकता मूलतः तीन आधार को लेकर चलती है। उसमें धर्म प्रमुख तत्व है, इसके अलावा जाति और भाषा इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। हमने सांप्रदायिकता को 20वीं शताब्दी के संदर्भ में देखा। आज हम उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास के विद्यार्थी सांप्रदायिकता और भारत विभाजन को साथ साथ पढ़ते हैं, क्योंकि विभाजन के बहुत से कारणों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारण यदि कोई था तो वो सांप्रदायिकता थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को 1947 में आज़ादी भी मिली और देश का बंटवारा भी हुआ। वैसे सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद की तरह 20वीं शताब्दी की विचारधारा माना गया, या इस टर्म का उपयोग जो है इतिहासकार लेखक इसको 20वीं शताब्दी में इसका उपयोग करने लगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि मेरी दृष्टि से ये उचित नहीं है कि सांप्रदायिकता को हम केवल 20वीं शताब्दी तक ही सीमित कर दें। यह बहुत प्राचीन काल से और विशेषकर मध्यकाल में ये अस्तित्व में थी। वैसे भारतीय संस्कृति और धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है। यहाँ पर तमाम विचारकों को अपने विचार रखने, फैलाने, धर्म में दीक्षित करने, परिवर्तित करने का अधिकार मिला हुआ था, और उनका किसी बड़े धर्म ने किसी छोटे धर्म को, नए विचार को, नए पंथ को कभी भी यहाँ दबाया नहीं। वैचारिक विरोध दिखता है, जैसे आप देखें कि 6th सेंचुरी BC में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना की और हिंदू धर्म की खिलाफत करी। जो वैदिक धर्म था प्राचीन, उसके विरोध में उन्होंने अपना नया धर्म स्थापित किया, उसका प्रचार प्रसार किया। उन धर्मों की लोकप्रियता भी खूब बढ़ी, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को मानने वाले शासकों ने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिए, उनके सिद्धांतों को अपनाया। उदाहरण के लिए आप अशोक को ले, जो लगभग पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी ही बन गया था। उसने पूरा जोर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया। तो प्राचीन काल में ये सहिष्णुता स्पष्ट रूप से दिखती है कि हमारी संस्कृति ने सभी तरह के विचारों को अपनाया। लेकिन मध्यकाल में जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग हुई, और ये स्थिति अलग इसलिए हुई क्योंकि मध्यकाल में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। बहुत से इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास को सांप्रदायिक इतिहास की दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन उन ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से ये बात स्पष्ट होती है
कि इस्लाम विशेषकर दिल्ली सल्तनत के या उससे पूर्व के जो आक्रांता थे, उन्होंने भारत में बहुत से कार्य ऐसे किए जिनको हम सांप्रदायिक कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर को उसने तोड़ा और वहाँ से अपार धन संपदा लूटकर गजनी चला गया। इस प्रकार जो है एक प्रकार की धार्मिक नफरत, अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठता और दूसरे धर्म को इंफीरियर मानना, उसको नीचा दिखाना, उनके पूजा स्थलों को तोड़ना, ये मध्यकाल में एक आम बात थी। महमूद गजनवी तो एक लुटेरा था, उसने भारत में कोई शासन भी स्थापित नहीं किया था और वो लूटपाट करके यहाँ से चला गया। लेकिन बाद में जो इस्लामी शासक भारत में आए, उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे को सांप्रदायिकता के बहुत से तत्व देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि पूरे सल्तनत काल में जो प्रशासन है वो पूरा का पूरा शरीयत या उससे ओतप्रोत हिंदू धर्म की मान्यताओं को उसमें स्थान मिला ही नहीं। जो बहुसंख्यक लोग हैं उन पर मुट्ठी भर लोगों ने शासन किया, प्रशासन में भी उनका ही दबदबा था। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के टैक्स सिस्टम आए, जजिया, जो केवल गैर इस्लामिक, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे या यूं कहीं हिंदू थे, उनके ऊपर वो धार्मिक टैक्स लगाया गया। उससे बचने के लिए बहुत धर्म परिवर्तन हुए। कई कई उदाहरण सुलह कुल के भी देखने को मिलते हैं। कई शासकों ने, विशेषकर अकबर ने जो है इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता से बचने की कोशिश की, तो हिंदुओं ने भी उसका बड़ा स्वागत और सम्मान किया। विशेषकर आप देख सकते हैं कि राजपूतों का और मुगलों का जो सहयोग है अकबर के काल में वो चरम पर पहुंचा। लेकिन फिर मुगलों के काल में आप देखेंगे औरंगजेब ने जो कट्टर सुन्नी विचारधारा रखी, किस प्रकार से उसने बहुत से मंदिरों का विनाश किया, जजिया कर उसने वापस लगाया। तो मध्यकाल में भी सांप्रदायिकता के अनेकानेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। और उलट बात यह है कि सांप्रदायिकता को जो 20th और 21st सेंचुरी के जो विद्वान हैं या आज के दृष्टिकोण से, विचारों से हम इसको माइनॉरिटी से जोड़कर देखते हैं, अल्पसंख्यक है, उससे सांप्रदायिकता को जोड़ा गया है। लेकिन आप देखें कि मध्यकाल में भी हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन इस्लाम के जो अनुयायी थे उनकी संख्या हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम थी। लेकिन फिर भी हमें सांप्रदायिकता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो शासक वर्ग है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में शक्ति है, वो भी इस तरह के कार्य कर रहे थे जिनसे कि धार्मिक वैमनस्य पैदा हो जाए। हालांकि इनके उद्देश्य भले राजनीतिक रहे होंगे, वो अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं या बहुसंख्यक जनता को दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। लेकिन आप देखें कि सांप्रदायिकता का जो वास्तविक खेल है भारत में, वो जो कार्ड है कम्युनलिज्म का, वो अंग्रेजों ने खेला। आप देखें कि मुगलों के पतन के पश्चात जिस शक्ति ने उस शून्यता को भरा, वो अंग्रेज थे। जो यूरोपियन जातियों का आगमन है और उसके बाद जो संघर्ष है, उसमें अंग्रेज उसमें विजयी हुए। यदि आपने पढ़ा हो तो प्लासी के 1757 के युद्ध से
बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और देखते ही देखते सारे भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया और फिर भारत में आर्थिक शोषण का जो दौर शुरू हुआ और जिस प्रकार यहाँ के स्थानीय शासकों को नष्ट किया गया, उसके विरोध में 1857 का विद्रोह देखने में आया। यदि आपने पढ़ा हो और यदि जानकारी रखते हो तो 1857 का जो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे उनको सौंपा गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुगल सम्राट के पास क्या शक्तियां थी कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम को देशव्यापी बना देता, या ऐसी हुकूमत जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था उसका वो अंत करने में सक्षम था या नहीं था। ये अलग तरह के प्रश्न है, लेकिन हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत में जो अंग्रेजी राज स्थापित हुआ था वो मुगल राज के स्थान पर अस्तित्व में आया था। तो मुसलमानों के मन में अंग्रेजों के प्रति जबरदस्त नफरत थी। उन्हें लगता था कि मुगल साम्राज्य का अंत अंग्रेजों ने किया है और अंग्रेजों के जाने से ही वापस मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हो सकता है या वापस बादशाह का राज कायम हो सकता है, जबकि मुगल बहादुर शाह जफर को शासक करना है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ही स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। जितना हिंदुओं ने अंग्रेजों का विरोध किया उतना का उतना मुसलमानों ने भी विरोध किया। और यदि आप बाद की राइटिंग्स देखें 1857 के बाद, क्योंकि आपको पता है कि 1857 के विप्लव को अंग्रेजों ने कुचल दिया, ये पूरी तरह से असफल साबित हुआ। भारतीय शासकों की जो मांगे थी जिनको लेकर वो लड़ रहे थे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ और पूरी तरह से जो है भारतीय शासन ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले, लेकिन जिस आर्थिक शोषण के लिए जिस जागीरदारों ने, स्थानीय शासकों ने अपने हितों के लिए जो संघर्ष किए, वो मुद्दे तो उसके बाद भी एज इट इज बने रहे। तो 1857 में जो हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों ने देखी, उससे उनको ये लगा कि ये भविष्य में फिर हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और आपको मैंने अभी बताए बहुत सारे उदाहरण कि जो दो धर्मों का भारत में जो मध्यकाल में जो इस्लाम का आगमन हुआ और उसके बाद इस्लाम का सेटलमेंट यहाँ भारत में हुआ, इन दोनों धर्मों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। वैसे तो आप देखें कि पूरा की पूरी हिंदू संस्कृति ऐसी है कि करीब करीब सभी धर्मों को, पंथों को, विदेशी आक्रांताओं को, शक, कुषाण, हूण, सभी को इन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। लेकिन एक इस्लाम ही ऐसा धर्म था जिसको हिंदू पूरी तरह से कभी आत्मसात नहीं कर पाए। कारण स्पष्ट था कि इस्लाम में धार्मिक कट्टरता बहुत अधिक थी, उनके प्रयोजन भी अलग थे। बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों धर्मों में था। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि हिंदू जो है बहुदेवतावादी है, मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले एकेश्वरवादी है, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, धर्म विरुद्ध है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इन दोनों धर्मों को एक दूसरे के विपरीत बनाती थी। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये दोनों धर्म
पूर्णतया एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर जो है इन दोनों धर्मों के बीच एक नफरत की एक दीवार अंग्रेजों के आने तक कायम थी। अंग्रेजों ने इस स्थिति को बांट लिया। 1857 के बाद एक बड़े नेता हुए मुसलमानों के, सर सैयद अहमद खान। यदि आपने पढ़ा हो तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान जो है अंग्रेजों के प्रति अस्वामी भक्त नहीं है। पहली बार उन्होंने ये चेष्टा की कि जो अंग्रेज जो नफरत कर रहे थे मुसलमानों से, उन्होंने उसको मिटाने की कोशिश की, और अंग्रेजों के नजदीक जाकर उनके करीब रहकर अपनी कम्युनिटी के लिए शिक्षा और कुछ दूसरे अधिकारों के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। और इधर अलीगढ़ आंदोलन जो चला वो एक्चुअल में वास्तविक रूप में तो वो एक समाज सुधार आंदोलन था, लेकिन उस पर भी जो है सांप्रदायिकता के आरोप लगे कि यह जो है मुसलमानों की पैरवी कर रहा है। और इसके समानांतर में भारत में हिंदू धर्म में भी आंदोलन शुरू हुए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जहाँ अलीगढ़ 1885 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसके समानांतर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे जिन्होंने आगे चलकर हिंदू महासभा की स्थापना की। तो ये जो है कम्युनिटी वाइज जो लामबंदी है वो हमारे को 1857 के बाद देखने को मिली, और अंग्रेजों ने इसको डेफिनेटली इसको बढ़ाया। उनको लगा कि जब तक हम फूट नहीं डालेंगे इन दो कम्युनिटीज के बीच, हमारा राज यहाँ कायम नहीं हो सकता, हम यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते, सशक्त रूप से नहीं रह सकते। और यदि ये दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ती रहे तो हमारा राज्य भारत में सुरक्षित रहेगा। इसके लिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं। आप देखिए कि 1905 में जो उस समय का बंगाल था वो आज के बंगाल से बहुत बड़ा था। आज का बंगाल तो केवल पश्चिम बंगाल है, उसमें बांग्लादेश भी नहीं है, असम भी नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा बंगाल का भारत में नजर आता है जिसको हम बंगाल के रूप में जानते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। इसके अंदर वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बिहार, वर्तमान का बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम, ये सभी राज्य बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उस समय जो विधायिकाओं के चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जो अधिकार दिए जा रहे थे भारतीयों को, उसमें बंटवारा जब किया गया बंगाल का, तो जो ईस्ट बंगाल था, पूर्वी बंगाल, वो उस जब बंटवारे के बाद वो हिंदू बहुल हो गया, और पश्चिम बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल हो गया। तो जब हिंदू मुसलमान दोनों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, और उसे अंग्रेजों को ये कहा गया आंदोलन में कि ये सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया, तब अंग्रेजों ने ये कहा कि यह विभाजन सांप्रदायिक आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया, क्योंकि इतने बड़े प्रांत पर शासन करना और उस पर नियंत्रण रखना मुश्किल है, इसलिए इसको दो टुकड़ों में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। और आप देखें कि उधर तो मुसलमानों को अंग्रेजों ने यह कहा कि हमने आपके फेवर में पूर्वी बंगाल को अलग किया, यदि वहां चुनाव होते हैं तो मुसलमान बहुमत में होंगे, उनकी सरकार बनेगी, और मुसलमानों को
बंगाल विभाजन के आंदोलन से उन्होंने पृथक करने की कोशिश की। और ठीक उसके बाद ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग, जो कि एक संप्रदाय आधारित संगठन था, उसकी स्थापना हो गई। और हालांकि बंगाल विभाजन का विरोध इतना तीव्र था कि 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ और उसको वापस ले लेने से सांप्रदायिकता की जो धारा बह निकली, उसमें कहीं रुकावट आने वाली नहीं थी। जब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ने करना शुरू किया तो हिंदुओं ने भी उसके समानांतर संगठन हिंदू महासभा की स्थापना की। 1915 में यह संगठन बना था और बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई बड़े नेता इस संगठन से जुड़े, वीर सावरकर, बहुत सारे जो थे स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, जिनका मूलतः विरोध मुस्लिम लीग का विरोध करना था, सांप्रदायिकता का विरोध करना था, जो हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, हिंदू अस्मिता की बात करते थे। दूसरी तरफ मुसलमानों में ये भावना फैला दी गई कि भारत शने शने अंग्रेजी शासन काल में लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। यदि आप देखें तो भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र था और चुनाव वहां पर होते थे, ठीक वैसी व्यवस्था भारत में भी धीरे धीरे भारतीयों को वो अधिकार दिए जाने लगे। जब भारत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, तब मुसलमानों में ये भ्रांति फैलाई गई कि लोकतंत्र में जो बहुमत का शासन है उसमें जो अल्पसंख्यक है उनकी स्थिति क्या होगी, उनके सांस्कृतिक अस्मिता का क्या होगा, और वो हमेशा बहुसंख्यक लोगों के तले दबे रहेंगे, वो कभी भी सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की भावनाएं उनमें घर कर दी गई। तो अंग्रेजों ने हर कदम पर इसको बढ़ाया, चाहे वो 1919 के एक्ट हो, चाहे 1935 के एक्ट हो, चाहे वो सांप्रदायिक पंचांग हो, महात्मा गांधी के जो बड़े मॉस मूवमेंट थे, जन आंदोलन, उनको भी, उनमें भी विघ्न मुसलमानों के द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा उसमें विघ्न पैदा किए गए। उसमें ये कहा गया कि जो जिस प्रकार के शासन की ओर बढ़ रहा है भारत, वो अल्पसंख्यकों के लिए तो बिल्कुल भी हितैषी नहीं होगा। तो आप देखें कि मूल रूप से जो सांप्रदायिकता है वो धार्मिक विलकता और इस्लामिक कट्टरवाद, दोनों धर्मों के मध्य जो वैचारिक मतभेद हैं, वो उनका अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और इस सांप्रदायिकता को उन्होंने हवा दी, जिसकी परिणति दंगों के रूप में हुई, भारत विभाजन के रूप में हुई, और जो वैमनस्य है जो अंग्रेजों के द्वारा कायम किया गया, वो आज तक विद्यमान है। और सच ही कहा था कि अंग्रेजों ने एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण किया जिसके आधार में तो वो खुद बने रहे, और उसके दोनों सिरे जो हिंदू और मुसलमानों को, उनको खड़ा किया गया और उनको आपस में लड़ाया गया। तो इस प्रकार जो सांप्रदायिकता है वो जो है, भारत में सांप्रदायिकता मुख्य तौर पर जो है अंग्रेजों की देन कही जा सकती है।